आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मात्रक पद्धतियों के बारे में। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये मात्रक पद्धतियाँ यानी कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट कितने टाइप के होते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि मात्रक पद्धतियाँ यानी कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट कितने टाइप के होते हैं। तो आप ध्यान रखना कि मात्रक पद्धतियाँ 3 प्रकार की होती हैं, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। लेकिन MKS सिस्टम का एक संशोधित रूप होता है जिसको हम बोलते हैं SI सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। SI सिस्टम को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी कि इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। तो अगर इसके बेस पे देखें हम तो मात्रक पद्धतियाँ 4 प्रकार की होती हैं। आप ध्यान रखिएगा, मात्रक पद्धतियाँ कितनी होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। अब इनके बारे में अगर हम एक एक के बारे में देखो डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले होता है आपका MKS सिस्टम। तो सबसे पहले आएगा आपका MKS सिस्टम। इसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति या सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे MKS पद्धति में लंबाई को, ध्यान रखिएगा आप, MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में मापते हैं। ध्यान रखिएगा, MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में मापते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। और अगर हम समय की बात करें तो MKS सिस्टम में समय को सेकेंड में मापते हैं। किस में मापते हैं? सेकेंड में मापते हैं। तो पहला क्या है? हमारी पहली मात्रक पद्धति है MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम में लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। फिर अगर हम उसके बात करें, उसके अगर बाद में हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो सेकेंड हमारा आएगा CGS सिस्टम। CGS क्या हो जाएगा? सिस्टम, CGS सिस्टम। इसको आप बोलोगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। अब देखो इसमें क्या होता है, CGS सिस्टम में लंबाई को MKS में मीटर में मापते थे और यहां पर किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर यानी कि सेमी, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, CM। CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। अगर हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में मापते हैं। समय को सेकेंड में मापते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं और समय, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। इसमें आप एक चीज और ध्यान रखना कि इस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर चाहो तो नोट करके लिख सकते हो कि इस पद्धति को कौन सी पद्धति? CGS पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ चुका है इस टाइप से क्वेश्चन कि निम्न में CGS पद्धति है तो उसमें या तो ऑप्शन में फ्रेंच होगा या क्या होगा? मीट्रिक होगा।
तो जो CGS पद्धति है इसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, तीसरा टाइप आ जाएगा। तीसरे टाइप की बात करें अगर, तो तीसरा आएगा FPS सिस्टम। FPS सिस्टम यानी कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो इसमें देखो क्या होगा, FPS सिस्टम में लंबाई को किसमें, फुट में, लंबाई को फुट में मापते हैं और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप, जो FPS सिस्टम है यानी कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम है, इसमें लंबाई को फुट में मापते हैं और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकेंड मापते हैं। देखो इसको भी आप ध्यान रखना, इसके नीचे आप लिख सकते हो कि इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो आप यहाँ नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा कि इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पद्धति भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो FPS सिस्टम है यानी कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम है, इसमें हम लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। और जो FPS सिस्टम है, इस सिस्टम को या इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब देखो ये जो MKS का जो संशोधित रूप है, अब हम इसकी बात करेंगे। हमने आपको बताया था कि जो चौथी पद्धति है उसको हम बोलते हैं SI सिस्टम। तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो SI सिस्टम है यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक पद्धति है, आजकल इसी का ही सबसे ज़्यादा प्रचलन है, यानी कि इसी पद्धति का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यह जो पद्धति है ये MKS का कैसा है, संशोधित रूप है। ध्यान रखिएगा, यह पद्धति आप लिख लीजिएगा, यह पद्धति MKS सिस्टम का संशोधित रूप है। ध्यान रखिएगा, ये जो SI सिस्टम है, इसको आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है या ये जो पद्धति है, ये MKS सिस्टम का संशोधित रूप है। क्या है? संशोधित रूप है। तो SI सिस्टम में आप बोल सकते हो कि ये MKS सिस्टम का संशोधित रूप है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। अब जरा इसको समझिएगा। सबसे पहले आपने क्या कहा कि SI जो सिस्टम है, ये जो पद्धति है या ये जो सिस्टम है, ये MKS सिस्टम का ही क्या है? संशोधित रूप है। एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि जो SI सिस्टम है यानी कि इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। जब हमने आपको मूल राशियां
पढ़ाया था इससे पहले, जब हमने कोई लेक्चर में जब आपको मूल राशियों के बारे में जो हमने लेक्चर आपका लिया था, उसमें आपको बताया था कि मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। तो जो मूल राशियाँ जो 7 प्रकार की होती हैं, फिर उनके क्या होंगे, मूल मात्रक होंगे। तो जो वो मूल मात्रक हैं वो हमारे एसआई के ही पार्ट हैं, तो आपने इसीलिए लिखा है कि इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं, यानी कि मूल राशियों के जो मूल मात्रक हैं उन्हीं की बात हो रही है। तो इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। फिर वहीं पे आपने 2 पूरक राशियों के बारे में पढ़ा था। तो जो पूरक राशियों के मात्रक होते हैं उनको ही क्या बोलते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा हम एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि जैसे आपने कहा कि एमकेएस सिस्टम में लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं। ऐसे ही आपने कहा सीजीएस सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। अगर हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहें तो देखो, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सूत्र लिया हमने, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सूत्र होता है एक, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है यहाँ पर कि चाल का एमकेएस सिस्टम में मात्रक बताइए। चाल का एमकेएस सिस्टम में मात्रक बताइएगा। अब देखो चाल बराबर सूत्र क्या है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, दूरी को आप किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। तो एमकेएस सिस्टम की अगर हम बात करें, अगर आपसे एमकेएस सिस्टम में इसका मात्रक पूछता है, एमकेएस सिस्टम में मात्रक, अगर आप एमकेएस सिस्टम में मात्रक की बात करेंगे तो दूरी, यानी कि दूरी क्या होगी, एक लंबाई होगी, और लंबाई को आप किस में मापेंगे, मीटर में। किस में मापेंगे, मीटर में। और समय को किस में मापेंगे, सेकेंड में। तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको एमकेएस सिस्टम में पूछता है कि चाल का मात्रक होगा तो आप क्या बोल देंगे, मीटर पर सेकेंड। अगर यहीं पर इसी में आपसे कहता है कि सीजीएस पद्धति में चाल का मात्रक बताइए, सीजीएस पद्धति में चाल का मात्रक बताइए, तो देखो चाल बराबर फार्मूला तो आपका चेंज नहीं होगा, यही रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। और यहाँ पर देखो लंबाई को या दूरी को आप किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में, और समय का सेकेंड ही रहेगा। तो सीजीएस में पद्धति में अगर आपसे चाल का मात्रक पूछता है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और समय का सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से आप किसी भी मात्रक को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही चेंज करना है कि एमकेएस में पूछ रहा है तो लंबाई है या दूरी है या विस्थापन है तो उसका मात्रक मीटर हो जाएगा, समय का सेकेंड रहेगा। अगर आपको चाल का मात्रक सीजीएस में पूछता है तो सीजीएस में मालूम है आपको कि लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापते हैं, यानी कि दूरी भी क्या है, एक लंबाई होगी, तो उसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और पर सेकेंड समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इस टाइप से आप किसी भी मात्रक को चेंज कर सकते हो।